संजीव कौशिक, क्या भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां पर कि लोगों को नागरिकता मिलती है, जहां पर कि आप दो तरह से नागरिकता मिलती है? आप इतनी सीधी सी बात को इतना घुमाकर क्यों बता रहे हैं? भाई, नागरिकता दो तरह से होती है। एक तो जन्म से आपको मिलती है नागरिकता, और दूसरी नागरिकता आप एक्वायर करते हैं, दूसरी नागरिकता आप जाकर ले सकते हैं। भारत के लोग पूरी दुनिया भर में जाकर बस रहे हैं और वहां उसकी नागरिकता वहां की मिलती है उनको। उसी ढंग से भारत भी बहुत सारे लोगों को नागरिकता देता रहा है। क्या कोई पहली बार हो रहा है ऐसा कि दूसरे लोगों को या विदेशी लोगों को या शरणार्थियों को भारत नागरिकता दे रहा है? आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि इस देश में पहली बार कोई नागरिकता का कानून बना। सरकार जो बात कह रही है, जो कारण बता रही है, वो ये कारण बता रही है कि इन तीनों देशों से जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक लोग हैं जो वहां से यहाँ आए हैं उनको हम नागरिकता दे रहे हैं, यही बात है। हाँ, बिल्कुल, इसके अलावा तो कोई बात नहीं है। हाँ, तो इतनी बात है, वही तो मैं कह रहा हूं। है कि 2014 के बाद में वहां पे लोग प्रताड़ित नहीं होंगे, इस बात की कोई गारंटी है? या उसके बाद में हमारा हृदय परिवर्तन बंद हो जाएगा, ये दरवाजे बंद हो जाएंगे? ये तो आप ये बात क्यों, तो ये आप बात कहिए ना कि भाई जब तक प्रताड़ना होती रहेगी तब तक आपको नागरिकता उनको देनी चाहिए। तो आप ये सवाल अगर नहीं, एक मिनट संजीव कौशिक, या तो आप इस बात से सहमत हैं कि हाँ प्रताड़ना हो रही है अगर धर्म के आधार पे तो उनको नागरिकता में तरजीह मिलनी चाहिए, या आप इससे असहमत हैं? अगर आप इससे सहमत हैं तो आप बोलिए कि नहीं, 2014 के बाद भी अगर लोग प्रताड़ित हो रहे हैं तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। तो आप बोलिए ना, आप तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि अगर सारे लोग आ जाएंगे तो इस देश में हम उनको कहां बसाएंगे, उनको रोजी रोटी का इंतजाम कौन करेगा? रंजीत जी, भविष्य की आशंकाएं इसी से शुरू होती है कि ये दरवाजा बंद नहीं होता है। जो दरवाजे आपने खोल दिए वो लगातार अब खुलते रहेंगे और इस तरह से लोगों का आगमन होता रहेगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि इतनी ही मजबूती की बात है, देश के हमारे प्रधानमंत्री इतने सक्षम है, एक टेलीफोन कॉल पर दो देशों के युद्ध को रुकवा सकते हैं। साहब, जो जिस देश का है यदि वहां पे प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई फोरम नहीं है जहां पे हम ये बात उठा सके, उन लोगों को वहां स्थापित कराने का प्रयास कर सके? तो फिर बुला लीजिए, इन तीनों मुल्क के अल्पसंख्यकों को बुला लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, न रहे बांस न बजे बसुरी, सबको बुला लीजिए और यहीं पे रखिए उन लोगों को। जितनी चिंता आपको इस बात की हो रही है कि हमारे पड़ोसी देशों से लोग आ जाएंगे यहाँ पर, जो यहाँ प्रताड़ित किए गए अल्पसंख्यक यहाँ आ जाएंगे, आपको कभी ऐसा क्यों नहीं है कि कभी किसी ने केजरीवाल को सुना हो कि इस देश में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं 1.5-2 करोड़, जो एक एस्टिमेट के मुताबिक, उनके खिलाफ कभी बोलते किसी ने नहीं सुना केजरीवाल को? कभी नहीं सुना कि रोहिंग्या को लेकर के इसी तरह की चिंता आप जता रहे हो? तो भाई अचानक से आपको इतनी चिंता क्यों होने लग गई यहाँ के लोगों को लेकर? रंजीत जी, पड़ोसी के घर में कभी झगड़ा सुलझाने का मौका मिला है आपको? आप जाते हैं, झगड़ा सुलझाते हैं और कहते हैं कि आप दोनों अपने घर में आराम से रहिए। आप उसे अपने घर में लाके नहीं रखते हैं। अच्छा, आप यही कोशिश करते हैं कि आप शांति से अपने परिवार के साथ। चारू प्रज्ञा आपके आरोपों का जवाब देंगी। चारू प्रज्ञा, हाँ। देखिए, इनकी बातें ना सुनकर मुझे हंसी आ रही है। इनको कुछ चीजें हम साफ बता दें। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि भारत अकेला देश है जहां पर रेफ्यूजीज आते हैं, शरणार्थी आते हैं? यूरोप में नहीं आते क्या? जब सीरिया में जंग होती है या दुनिया के किसी और कोने में जंग होती है, क्या वहां से लोग छोड़कर दूसरी देशों में जाकर घर नहीं बनाना चाहते, शरण नहीं ढूंढते? तो क्यों भाई, भारत माता तो अपने आप को, वैसे भी हम उनको माता कहते हैं, हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो अपने पड़ोसी देशों में जिन लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, हर वक्त जो लोग पीड़ा में रहते हैं, और इस देश में आए हुए भी उनको 10 साल हो गए हैं, एक कट ऑफ डेट दी गई है। ऐसा नहीं है कि दरवाजे खोल दिए गए हैं जिस तरीके से झूठ अरविंद केजरीवाल फैला रहे हैं। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर इंसान बैठा है वो इस किस्म का झूठ कैसे बोल सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। इनमें से किसी ने भी एक्ट नहीं पढ़ी, क्योंकि इस एक्ट की 2-3 बातें हैं जो मैं यहां पर जल्दी जल्दी बताना चाहूंगी। पहली बात, ये केवल एक्ट वो है जो एक कट ऑफ डेट देती है। तो अगर आप 2014 से पहले आ चुके हैं तो सीए आपके ऊपर लागू होता है। आप उसके बाद आते हैं तो एक दूसरा प्रोसेस है, आप उसके तहत अप्लाई करिए, आपको सिटीजनशिप चाहिए तो। दूसरी बात यह है कि एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस है। फास्ट ट्रैक प्रोसेस का मतलब यह है कि अगर आप इन देशों के अलावा कहीं से आते हैं या इन देशों से भी आप एक मुसलमान इंसान है जो देश भारत की नागरिकता चाहते हैं, फास्ट ट्रैक प्रोसेस तो नहीं होगा लेकिन रेगुलर प्रोसेस तो है। आप भरिए एप्लीकेशन, आप मांगिए नागरिकता। ये रही दूसरी बात। ये तीसरी बात एक और हमको भड़काते हैं और ये झूठ कहना चाहते हैं। ये कहते हैं कि ये मुसलमान समाज के खिलाफ है और ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है हमारे संविधान का। संविधान में आर्टिकल 14 है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसी संविधान में आर्टिकल 16(4) भी है और 16(4) के तहत ये कहा जाता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है
अगर महिलाओं को ज्यादा सहायता चाहिए, बिल्कुल अलाउड है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह है कि जितने माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ग्रांट मिलता है। आप ये सब तो क्लेम कर लेते हैं, लेकिन उस समय पे आप ये भूल जाते हैं कि आपको अपने देश में रहते हुए भी सब कुछ ठीक बात है। ठीक है, ठीक है चारू प्रज्ञा, हाँ ठीक है। आपने इस कानून के बारे में जो शुरू कर हाँ जो लोगों को भ्रम होगा उस पर आपने अपनी बात कह दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी चर्चा के साथ साथ लोगों की राय भी इसमें शामिल होते रहे तो और मजा आएगा। और इसी सवाल पे एक मिनट चारू प्रज्ञा, मैं फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं इस सवाल के जवाब में, जरा एक बार देखना चाहिए हमें। और कम 10,000 से ज्यादा लोगों ने, करीब 10,500 लोगों ने अब तक वोट किया है, और उनके हिसाब से जरा पहले सवाल का जवाब क्या है, पहले सवाल पर उनकी राय क्या है। केजरीवाल सीए के विरोध क्यों कर रहे हैं, इसकी असली वजह क्या है, इसके जवाब में क्या कह रहे हैं लोग। 81% लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए, करीब 82% लोग मानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसा केजरीवाल कह रहे हैं। मोदी और बीजेपी विरोध में ऐसा कह रहे हैं, ऐसा करीब 17% लोग मानते हैं। और सीए एक भेदभाव वाला कानून है, इस वजह से केजरीवाल इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा मानने वालों की संख्या सिर्फ 1.4% है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि लोग क्या सोच रहे हैं इस मुद्दे पे। और केजरीवाल भले ही अपनी तरफ से जो दलील दें, लेकिन लोग उसे कैसे ले रहे हैं, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये उसकी एक वानगी भर है। करीब 11,000 लोगों ने वोट किया है। जरा शुभ्रांश राय के पास चलूंगा मैं। शुभ्रांश राय, आपके नेता भी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इसको खारिज कर देंगे। शशि थरूर ने कहा क्योंकि यह भेदभाव वाला कानून है, अगर हमारी सरकार आई तो हम इसको रद्द कर देंगे, निरस्त कर देंगे। भाई अगर आपका वाकई आपकी पार्टी का कोई स्टैंड है इसको लेकर, तो यह बात राहुल गांधी को भी कहना चाहिए। राहुल गांधी तो तमाम मुद्दों पे बात करते रहते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में बोलने का समय ही नहीं मिल रहा। भाई देश में बड़ा मुद्दा है, इतनी चर्चा हो रही है, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते इस पर? रंजीत जी, असाइलम कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ठीक है, इससे पहले भी दुनिया के तमाम देश किसी भी देश से आए हुए नागरिकों को, प्रताड़ित नागरिकों को असाइलम देते रहते हैं। ये तो वही, अभी आपने कहा बहुत बड़ा मुद्दा, ये तो वही बात है कि अभी हमारे यहाँ G20 हुआ था। G20 हर साल अलग अलग देशों में होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनसे जुड़े हुए कुछ संबंधित लोगों को लगता था कि G20 पहली बार हो रहा है। तो वही हाल है, असाइलम पूरी दुनिया में चलता रहता है। हाँ, ये तो इतनी बड़ी चीज तो फिर आप इसको रद्द करने और इसको निरस्त करने पे को लेकर इतने क्यों आतुर हैं? अरे मान्यवर, हाँ रुकिए। हाँ। ये इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसका इतना बड़ा हवा फैलाया गया है। एक नागरिकता देने का अधिकार भारत सरकार के पास है। वो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं। उसके बाद अगर कुछ दौलतमंद लोगों को भी नागरिकता दिया गया। मैं आपको छोटा सा नाम मुझे याद आ रहा है, एक बहुत फेमस सिंगर होते थे, अभी है अदनान सामी। वो पाकिस्तान के नागरिक थे, उनको भारत का नागरिक बनाया गया। कितना खूबसूरत था, अच्छा गाना गाते थे, यही काम करते थे, नागरिक बना दिया गया। किसी को कोई लेना देना नहीं है। जब आप नागरिकता देने की बात करते हैं, और वो भी तब जब शरणार्थी के रूप में आए हुए लोग हैं, तो शरणार्थी तो कोई भी आप दे दीजिए, भारत सरकार का हो, चाहे 10 लोग हो, 50 लोग हो, 100 लोग हो, 500 लोग हो, 50,000 हो, 150 करोड़ वैसे ही हमारी आबादी हो गई है। 10-20-50,000 और जुड़ जाए, भारत के नागरिक बन जाए। इंपॉर्टेंट वो नहीं, इंपॉर्टेंट ये है जो इसका मेन मुद्दा है। अमित शाह जी का एक, तो उसी आधार पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भी नागरिकता मिल जानी चाहिए क्या? शुभ्रांश राय, रंजीत जी, फ्लो को मत तोड़िए, सुन लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि